पिता परमेश्वर, आज भी जब हम वचन को खोलते हैं तो मैं आपकी अगुवाई को मांगता हूँ प्रभु। आप हमारे साथ रहें, आप हमारी समझ बुद्धि को खोलें और आपका वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में उसके लिए आदर हो प्रभु। सिर्फ अक्षर के लिए आदर नहीं, पर परमेश्वर इस बात के लिए कि ये एक तरह से आपका आपका कलाम है जो हमें दिया गया है प्रभु। और जो कुछ हम आपके बारे में जानते हैं वो आपके वचन से जानते हैं, तो आपके वचन के लिए हमारे मनों में आदर हो प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय देखेंगे। अभी हमने जो पिछली बार 9 अध्याय देखा था, उसके अंत में जो आखिरी आयत थी वहां पे पौलुस बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता पीटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को बताने के बाद खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। और हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो पूरी पत्री है, जो पूरा पत्र है, उसमें पौलुस ने चैप्टर्स का डिवीजन नहीं दिया था। ये डिविजन्स तो बाद में लोगों ने डाले हैं जिससे कि याद रखने में और कोट करने में आसानी हो, नंबर्स जितने भी हैं। तो पौलुस ने 9 में बोला कि मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूं, और उसके बाद 10वें अध्याय में पौलुस कुछ बातें बोलता है कि अपने शरीर को वश में रखने की क्यों जरूरत है, और अगर वश में नहीं रखेंगे तो क्या परेशानियां आएंगी। उसके लिए वो जो पुराने इजराइलियों का उदाहरण था, जब वो मिस्र से बाहर निकले और जो देश उन्हें परमेश्वर ने वादा किया था कि उस देश में लेके जाएंगे, उस देश तक जाने के रास्ते में थे, उन बातों का उदाहरण देके पौलुस यह बात कहता है। तो आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। पौलुस इस तरह से कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये तब की बात है जब मिस्र से बाहर आए और मूसा ने समुद्र को, जो रेड सी है, उसको 2 भागों में बांट दिया था। और सब ने बादल में, जो बादल उनको दिन में रास्ता दिखाता था और रात को पिलर ऑफ फायर उनको रास्ता दिखाता था, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मतलब वो उसके नीचे डूब गए थे, समुद्र साइडों में था, वो बीच में से होके निकले थे। तो एक तरह से मूसा का बपतिस्मा इसको पौलुस यहाँ पे बोलता है। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो उस समय में जिस पत्थर से पानी निकला, वो पत्थर भी एक तरह से क्राइस्ट को दर्शाता है, क्योंकि उस जल को पी के ये लोग बचे। और जो खंबा, आग का खंबा उनको रात को रास्ता दिखाता था, वो भी एक तरह से पौलुस उसको मसीह की तरह दर्शा रहा है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, जो पुराने नियम में बातें लिखी हैं वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। तो एक बात तो ये कि क्या नहीं करना, बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना। और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो, मूर्ति पूजा करने वाले ना बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। जब मूसा पहाड़ पर गया था 10 आज्ञाएं लाने, तो पीछे से ये लोग सारे उल्टे काम करने, और इन्होंने अपने लिए सोना पिघला के उसका एक बछड़ा बना लिया था जिसके सामने ये दंडवत कर रहे थे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। तो ये भी वो कहानी है जहाँ पे परमेश्वर उनसे गुस्सा होके, जो इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए थे, उनके बीच में सांपों को भेज देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मूसा को एक ब्रॉन्ज का सांप बनाने का, और जो उस सांप की तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और यही बात यूहन्ना 3:16 जो है वहां पे यही बात जीसस निकोडिमस को बता रहे हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को उठाया था उस तरह मसीह भी उठाया जाएगा, और जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा और उद्धार पाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे पौलुस भी उस बात का उदाहरण दे रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 23,000 लिखे हैं। इंग्लिश में मुझे लगता है कि ये अलग था,
हाँ नहीं, ये सेम ही है, 3 and 20,000, 23,000 एक ही बात है। तो 23,000 जो थे मर गए, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, जो कहानी मैंने आपको अभी बताई। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। जो भी इज़राइल के लोग थे जो कुड़कुड़ाते थे बात बात में, उनको परमेश्वर ने दंड दिया था। तो हमें क्या नहीं करना, लालच नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, और कुड़कुड़ाना नहीं है, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है, 4 बातें यहाँ पे आ गई। ये देखिए, ये लालच है, ये व्यभिचार है, मूर्ति पूजा यहाँ पे है, और कुड़कुड़ाना यहाँ पे है। तो ये सब बातें करने से पौलुस यहाँ पे मना कर रहा है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर पड़ी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो जो कोई अगर ये सोचता है कि नहीं मैं तो पाप से बहुत दूर हूं और ये पाप में मैं नहीं पड़ सकता, वो चौकस रहे कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। घमंड ना करे अपनी अपनी ताकत के ऊपर। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। देखिए, ये वचन भी बहुत अच्छा है, और ये वचन हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये वचन जब हम टेम्पटेशन में पढ़ते हैं तो हमें याद दिलाता है कि प्रभु विश्वास योग्य है और हमारे लिए एक रास्ता देते हैं। यहाँ पे इस वचन में इस तरह से लिखा है, 1 कोरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम जो बिलीवर्स हैं, हमारे लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। किस बात के लिए विश्वास योग्य है? कि वह हमें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में न पड़ने देंगे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेंगे। बाहर का जो रास्ता है वो भी हमें दिखाएंगे कि तुम सह सको और परीक्षा से बाहर भी आ सको। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। देखिए, जो मूर्ति पूजा है ना, इसके बारे में बात कम होती है, लेकिन ये काफी बड़ा इशू था। और जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो प्रेरितों के काम में जेरूसलम में काउंसिल हुई थी, वहां पे भी ये इशू रेज किया गया था कि जो लोग विश्वास में आ रहे हैं उन्हें व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, मांस ऐसा नहीं खाना जिसमें लहू हो, और एक और कोई बात थी। ठीक है, तो ये 4 बातें वहां पे भी उन्होंने डिसाइड करी थी। उनमें से फिर एक बात मूर्ति पूजा यहाँ पे भी पौलुस बताता है। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? जो कम्युनियन हम लेते हैं, पवित्र भोज, उसकी यहाँ पे पौलुस अब बात कर रहा है कि धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए खून बहाया, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है, एक देह है। यूनिटी की बात हो रही है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कम्युनियन में सारे बिलीवर्स खाते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? उनका एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, जो वेदी में से खाते हैं वो उसके पार्टेकर्स हो जाते हैं, सहभागिता होते हैं, सहभागिता हो जाती है उस वेदी में से। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? जैसा पौलुस ने पिछले अध्यायों में बताया था कि मूर्ति कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नई बात कहता है पौलुस, उस पर ध्यान दीजिए 20वीं आयत में। नहीं, बस यह है कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो पहले पौलुस ने ये कहा था कि आइडल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि ये जो आइडल्स हैं, इनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। ठीक है, तो उनके साथ हमें सहभागी नहीं होना। जो चीज उनकी वेदी पे या उनको चढ़ाई हुई है, उसको खा के हमें उनके साथ सहभागी नहीं होना। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं?
पौलुस ये बोलता है। यहाँ पे देखिए, ये पढ़ के ये भी लगता है कि शायद कॉरिंथियों की कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि कम्युनियन में भी पार्ट ले रहे थे और दूसरे देवी देवताओं के भी जो उस टाइम के मंदिर थे ग्रीक गॉड्स के, उनमें भी जाते थे और वहां पे भी उनके साथ मतलब खाने में जो प्रसाद वगैरह उस समय के होते होंगे उनमें वो शायद पार्टेक करते थे। इसीलिए पौलुस को ये इशू यहाँ पे स्पेसिफिकली उठाने की जरूरत पड़ी है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। इस बारे में भी पौलुस ने पहले बात करी थी, आपको अगर याद हो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। अब वही है, यहाँ पे पौलुस दोनों बातें कह रहा है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ मत खाओ, लेकिन जब तुम किसी के यहाँ जाते हो या खाते हो तो पूछो मत कि क्या है, कहाँ से आया है, क्यों है। तुम प्रेयर करके खाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता देता है, अब ये भी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बात है, अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता देता है और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्त को बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का, कहीं उसके विवेक को ठेस ना पहुंचे, उसके विश्वास को ठेस ना पहुंचे, उसको गलत आइडिया ना मिले कि हाँ मूर्तियों के भी हम फॉलोअर्स हो सकते हैं। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचारों से क्यों परखी जाए। अब पौलुस ये कह रहा है, जैसी उसकी आदत थी, कि फिर तुम कहोगे कि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाती है, कि वो ऐसा सोचेगा इस वजह से मैं ना करूं। ये क्या बात हुई? यदि मैं धन्यवाद करके सहभागी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। यदि मैं धन्यवाद करके सहभागी होता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करके उस खाने में सिखाता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। इसलिए तुम चाहो तो खाओ, चाहो पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। तो ये भी है कि दूसरे के बारे में सोचना जिससे कि वो लोग भी विश्वास करें, उद्धार पाए। इसके बारे में पौलुस ने पिछले भी अध्याय में हमने बात करी थी, तो वही सेम बात यहाँ पे पौलुस दोबारा कम्युनिकेट कर रहा है कलीसिया को। तो आज का ये यहाँ पे अंत होता है अध्याय 10वां, और कल हम 11वां अध्याय देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो भी बातें हमने सीखी उन बातों को याद रखने में, अपने जीवनों में मानने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, कि हम लालच ना करें, मूर्ति पूजा से आप हमें बचा के रखिए प्रभु, व्यभिचार से बचा के रखिए, और प्रभु हम पवित्रता में, आपकी निकटता में बढ़ने वाले हो सके प्रभु। अपनी भलाई नहीं पर दूसरों की भी भलाई सोचे प्रभु, ऐसे काम करें जिससे दूसरों की भी आत्मिक उन्नति हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।